मेरा नाम प्रकाश चंद्र गुप्ता है। मैं रानीताल गेट नंबर 1 में रहता हूँ। 7/12/2019 को मैंने नामदान लिया था, वो मोबाइल के माध्यम से। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले जो आप तांत्रिक क्रियाएं करते थे या और भी क्रियाएं करते थे, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का क्या कारण? मैंने गृहस्थ में रह के संन्यास धारण कर चुका था और मैं परमात्मा की तलाश में था कि परमात्मा मेरे को कहाँ मिलेंगे। तो कभी पशुपतिनाथ, कभी सोमनाथ, कभी द्वारकाधीश, कभी जहाँ जहाँ मठ है, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, तो जगह जगह घूमता था, इनके दर्शन करता था, मगर मेरे को संतुष्टि नहीं मिल पाती थी कि मैं परमात्मा के दर्शन करके आया और बस घर में आ जाता था। तो मेरे को बस यही बेचैनी लगती थी कि अब कहाँ जाऊँगा, अब कहाँ जाऊँगा। तो एक दिन मैं मोबाइल में यूट्यूब में देख रहा था कि ये इतने संत हैं संसार में कि कौन कैसे संत हैं, किन की जिह्वा से क्या निकलता है। तो मैं सुबह 4 बजे का वक्त था और क्लिक करके देखा तो संत श्री रामपाल जी महाराज, जैसे ही उनके 1-2 शब्द सुने तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया और स्टॉप किया तो मेरी आत्मा में पता नहीं कैसी छड़ी लगी और मैं श्री संत रामपाल जी के चरण में सुबह जाके दक्षिणा ले आया। घर के लोगों को भी जाके नाम दिलवा दिया। उस दिन से मैंने अपने बाल दाढ़ी भी कटवा लिया, वस्त्र भी छोड़ दिया और उनकी शरण में चला गया और उनके बताए अनुसार मार्ग पर चल रहा हूँ। तो मेरे को बहुत संतुष्टि है, बहुत शांति है। पहले जो आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तांत्रिक क्रियाएं भी करते थे, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क लगा? अब पहले में ऐसा लगता था कि जैसे अपन पेट भर के खाना खा भी लेते हैं तो लगता है थोड़ा और मिल जाता। अब तो ऐसा कि नहीं भी खाते हैं तो इच्छा नहीं होती है कि खाना मिले या ना मिले, खाना की परवाह नहीं रहती है। बस जब भी नींद खुलती है तो परमात्मा देखते हैं और जब भी सोते हैं तो परमात्मा की याद आती है। अब वो सब लाइन तो ख़त्म कर दिया और उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये जीने की राह पुस्तक से और गीता तेरा ज्ञान अमृत में, इसमें इतने अनमोल शब्द लिखे हुए हैं। जो भी इंसान संसार में भक्ति मार्ग पे है, अगर उसको एक दफ़ा पढ़ लेगा तो उसको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपसे जानना चाहेंगे कि आप सभी जगह जाते थे, आपने कई मठों का नाम लिया, वहाँ जाने पे ऐसा दर्शकों को या हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि ये सही है या क्या आप गलत बोल रहे हैं? यहाँ तो जितने भी धर्म स्थल है, आप कहीं भी वर्ल्ड ऑफ स्टेट में आप कहीं भी चले जाएं तो आपको तो कंकड़ पत्थर जैसे बीनने का है। वहाँ जाने से ना आपको कोई पुण्य मिलेगा, ना आपको वहाँ कोई राह मिलेगी, ना कोई रास्ता मिलेगी। आप जैसे जाओगे और 2 धक्के खा के अपने घर को आ जाओगे। आते भी हो नहीं आते हो, जो परमात्मा की रजा है। मगर जो श्री संत रामपाल जी के कर कमलों द्वारा शब्द बताए जाते हैं, वो जो देते हैं तो उसमें बिल्कुल 110% ऐसा है कि आप जब भी यहाँ मृत लोक में शरीर छोड़ेंगे तो आपको वो उस रूप में वहाँ परमात्मा अवश्य मिलेंगे, क्योंकि आप जो सोच के जाएंगे तो वो आपको निश्चित वहाँ मिलेंगे। ऐसा है कि मैं बिना शराब के जीता नहीं था। शराब तो 200-300 रुपए की डेली शाम को पीता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बीड़ी सिगरेट की भी कोई कमी नहीं थी। पान भी 50-60 रुपए की खा लेता था और पेट्रोल भी फूंकता रहता था। बस जब भी फुर्सत मिलती थी तो शराब की दुकान, जब भी फुर्सत मिलती थी तो पान की दुकान, जब भी फुर्सत मिली तो बीड़ी। और खांसी इतनी आती थी कि ज़रूरत से ज़्यादा। घर के लोग कहते हैं कि पापा बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, मगर अब इनके बोलने से क्या है, अब रात भर जगना है, मोबाइल देखना है, बस यही तलाश रहती थी कि परमात्मा कहाँ मिलेगा। तो जागते थे तो रात भर के लिए पान भी लगा के रखते थे, बीड़ी सिगरेट भी रखते थे और ऐसा करते करते परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि उनने हमको अपनी शरण में ले लिया और हम सब चीज़ से मुक्त हो गए। पहले तांत्रिक क्रियाएं भी करते थे और लोगों को काफ़ी चीज़ें बताते थे, उनसे ही जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रकाश चंद्र जी की पहले तांत्रिक क्रियाएँ करते थे तो कैसे लोगों में क्या, उसमें क्या क्रियाएँ? वो क्रियाएं ऐसा होती थी कि वो सब अंधविश्वास है। कहीं कहीं किसी को कुछ हो भी जाता था मगर उसका प्रायश्चित तो खुद को भी भोगना पड़ता है। अगर किसी को अपन ने कुछ दे दिया और थोड़ा बहुत हो भी गया तो उसका परिणाम तो अपन को सेल्फ भोगना पड़ता है। सामने वाले को मालूम नहीं रहता कि अपन ने क्या किया है, मगर वो परमात्मा की आपसे ये जानना चाहेंगे क्या क्रियाएं करते थे, थोड़ा सा? ये क्रियाएं ऐसा करते थे जैसे कोई हरा झाड़ है तो अपन ने अगर उसको देख लिया तो हरे झाड़ को भी सुखा सकते थे। आदमी को जान से नहीं मारना है मगर उसको परेशान कर सकते थे और वो परेशान होता आदमी फिर दोबारा आता कि हमको अच्छा कर दो, तो वो भी कर देते थे।
तो आपसे और भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सारे लोग जो परेशान होते थे या उनको अच्छे भी करते, तो ये ऐसा आप जो करते थे इसमें क्या लाभ थे पहले? कोई लाभ नहीं था, बस यही है कि घर में रहते थे, बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बाल थे, मतलब आदमी को गुमराह करना, पाखंडवाद करना, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी और गेरुआ कपड़ा पहनना, इसमें आदमी भ्रमित हो जाता था। पता नहीं कैसी जिनके अपन पूजा पाठ करते थे, जैसे काली माई है, शंकर भगवान है, इनकी पूजा पाठ करते थे, क्या रिद्धि क्या सिद्धि थी। अब अपन तो दिल से करते थे और उनके साथ कैसा होता था वो अपन को खुद नहीं मालूम कि वो कैसा हो जाता था, कैसा चले आते थे। मगर जिस दिन से हम श्री संत रामपाल जी की शरण में गए हैं तो वो हमको सब बकवास समझ में आया, उसमें कुछ नहीं डरा है। तो ये थे प्रकाश चंद जी, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी है, कहना चाहिए उनसे भी बात जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जो बहन जी पहले जो था और अब में बदलाव कैसे लग रहा है आपको? जिस दिन से हम वहाँ दक्षिणा लेके आएंगे तो बहुत शांति है। आपके पति पहले दारू गांजा सारी चीज़ें का इस्तेमाल था, लेकिन उससे अब सब मुक्त हो चुके हैं। अच्छा, कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। यहाँ पे क्या पैसा भी दिया जाता है? नहीं नहीं, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। कुछ जो आप जाओगे वहाँ गाड़ी से वही पैसा लगेगा, वहाँ की कोई पैसा नहीं लगता वहाँ। मैं डायबिटीज की मरीज हूँ और बहुत दवाइयाँ खाती थी। जब से मैंने रामपाल महाराज के यहाँ जाके शरण में गई तब से बीमारियों में बहुत कंट्रोल हैगा। और आँख में मोतिया बिंदी भी था, ऐसा धुआं धुआं टाइप का दिखने लगा था, मतलब साफ नहीं दिखता था, जैसे ओस गिरती ना ऐसा दिखता था, धुंधला। तब मोतिया बिंदा ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन अब ऑपरेशन नहीं होगा, पूरा मतलब ख़त्म हो रहा है। जब से मैं वहाँ गई हूँ और वो पानी जो मिला है वहाँ से जल वो पी रहे हैं, सुबह शाम दिया जला रहे हैं, तो मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ, बहुत शांति है। पहले बहुत कलाई हुई जब वहाँ से दक्षिणा लेके आए, सब भगवान निकाल के, पीतल के भगवान थे, एक एक डेढ़ डेढ़ किलो के सब भगवान थे पीतल के हमारे। इनने सवा लाख करवा दिए हमारे यहाँ। और फिर जो भगवान जो लेके आए उनको सफ़ेद कपड़ा में रख के वहाँ उनकी पूजा कर रहे बैठाल के, अच्छे से जोत जलाते, सुबह शाम घी का दिया जलाते हैं नहा के सुबह। तो बहुत शांति है घर पे। और जो ऊट पटांग जी हरकतें करते थे, गाली बकना, दारू पीना, वो कुछ नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि जीने की राह के माध्यम से बताना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद जो सुख और शांति जो मिलती है वो जो आप समझ सकते हैं कि ये वही संत रामपाल जी महाराज हैं जो सभी एक कहना चाहिए एक समाज निर्मित कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जो कहना चाहिए दारू गांजा से, नशे से मुक्ति कर रहे हैं। और भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप बाहर जाते थे ये चोला पहनकर तो लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिलती थी? कुछ नहीं मिलती थी, बस ट्रेन में बैठ जाते थे। हमको जैसे बेंगलोर जाना है, वहाँ मल्लिकार्जुन जाना है या पूना जाना है या नासिक जाना है, तो बस अपन ट्रेन में बैठ गए। फिर हमको ये नहीं लगता था कि हमको घर जाना है, बस कहाँ पे किस देवता का मंदिर है उस देवताओं के मंदिर में जाना, और अपने पैसे से किसी से मांगते नहीं थे, अपने पैसे से खर्च करना। जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो घर देखता था कि अब घर चले। जब तक पैसे रहते थे तो घर की तो चिंता नहीं रहती, तो किसी से मांगते भी नहीं थे कि तुम हमको पैसे दे दो, खाने के लिए दे दो, क्या कर दो, ATM पास में रखते थे। अच्छा, शास्त्रानुकूल जो साधना पहले उल्टा साधना करते थे और अब की साधना में क्या फ़र्क समझ में? अब फ़र्क तो ये समझ में आया है कि जब भी हम साधना करते थे तो हमको उसमें कोई ऐसा समझ में नहीं आता था कि हम जैसे काली माई की पूजा करते थे तो हमारे घर में बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो जाती थी, हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती थी। अब गांजा दारू शराब पीते थे तो हमको पैरों में सूजन भी आ गई, सब खांसी खुरना सब कुछ चलता था। मगर जब से हम श्री संत रामपाल जी महाराज के चरण में गए हैं तो उस दिन से हमारी शराब भी छूट गई, बीड़ी भी छूट गई, पान तम्बाकू सब छूट गया और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और हमको एहसास होता है कि अब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमको सतलोक की प्राप्ति होगी, हम ये जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, दोबारा हमको ऐसा कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब परिवार खुशी है और ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज सभी परिवारों को खुशी देखना चाहते हैं। उनका एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण जाने के बाद ये खुश महसूस हो रहे हैं और दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए साहब